हेलो स्टूडेंट्स। आज इस क्लास में हम लोग क्लोरोप्लास्ट स्ट्रक्चर के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। समर वैकेशन के बाद आज हम लोग पहली बार मिल रहे हैं। समर वैकेशन के पहले हम लोग फोटोसिंथेसिस, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड इट्स सिग्निफिकेंस की चर्चा हम लोगों ने की थी और इसके ई नोट्स के माध्यम से आप लोगों को ये बताने की कोशिश की गई थी व्हाट इज़ द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसी सेक्शन के अंतर्गत हम लोग आज अपनी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और आज हम लोग क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करेंगे। क्लोरोप्लास्ट आर एक्चुअली discrete membrane bound structure found in almost all higher plants and algae for carrying out the process of photosynthesis. प्लांट्स जैसा कि हम लोग जानते हैं, ग्रीन प्लांट्स particularly are autotrophic in nature. They synthesize their own food and this food is synthesized by a process known as photosynthesis. और ये फोटोसिंथेसिस की क्रिया क्लोरोफिल की प्रेजेंस होती है एंड दिस क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन द क्लोरोप्लास्ट. So this is very important organelle and it is found in almost all green parts of the plant. But the chloroplasts are predominantly located in the mesophyll cells of the leaves. लीव्स का जो मेसोफिल सेल होता है इसमें इसकी संख्या काफ़ी अधिक होती है. ये अधिकतर मेसोफिल सेल्स में पाया जाता है और वहाँ ये फोटोसिंथेसिस की क्रिया को कैरी करता है. क्लोरोप्लास्ट इन हायर प्लांट्स या हायर ऑर्गेनिज्म जिसे हम लोग कहते हैं आर एक्चुअली लेंस शेप्ड. ये बेसिकली लेंस शेप्ड होता है बट इसका शेप्स वेरी करता है. बट जनरली इन हायर प्लांट्स में ये लेंस शेप्ड होता है और इसकी संख्या जो होती है ये वेरी करती है फ्रॉम 20 to 40 per cell. This is not the constant number. In some cases a single chloroplast is also found in some algae. जैसा कि हम लोग जानते हैं खासकर क्लेमाइडोनस में ह्यूज क्लोरोप्लास्ट, काफ़ी बड़ा क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है. लेकिन नॉर्मल जो संख्या, यूजुअल जो संख्या होती है इट वेरीज बिटवीन 20 to 40 per cell. साइज जो है क्लोरोप्लास्ट का it is approximately 2 to 4 micrometer wide and 5 to 10 micrometer long होता है. This is the typical size but the size also not constant. some जैसे कि हम लोगों ने जाना कि क्लेमाइडोमोनस में क्लोरोप्लास्ट काफ़ी बड़ा होता है एंड ऑलमोस्ट कवर करता है, इंटायर सेल्स को यह कवर कर लेता है. शेप ऑफ क्लोरोप्लास्ट अलगी में पर्टिकुलरली वेरी बहुत करता है और इसके आधार पर कुछ अलगी को पहचाना भी जाता है. जैसे रिबन शेप्ड या स्पायरल शेप्ड स्पायरोगारा में पाया जाता है, वीकेंड स्पायरोगारा में पाया जाता है. उसी तरह कप लाइक स्ट्रक्चर जो है क्लेमाइडोमोनस में मिलता है. स्टिलेट आपको जिग्नेमा में दिखाई देता है एंड गर्डर शेप यूथरिक्स में होता है एंड रेटिकुलेट जिसको जालीनुमा होता है दैट इज इट इज़ फाउंड इन ओडिगोनियम एंड हाइड्रोडिक्टियन. ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिसमें के जो कि यहाँ पर पुटअप किया गया है कि क्लोरोप्लास्ट का शेप अलगी में वेरी भी करता है काफ़ी और इसके आधार पर अलगी को बहुत सारे अलगी को हम लोग एक स्पेसिफिक नाम भी देते हैं जैसे कि स्पायरल शेप इन स्पायरोगारा होता है और इसको पहचाना भी जाता है इस शेप के आधार पर. बट द डिटेल स्ट्रक्चर आप लोगों को जब अलगी आपने जैसा कि पार्ट 1 में अलगी में स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट पढ़ा होगा, उसमें डिटेल स्ट्रक्चर बताया गया होगा आप लोगों को. अब इसकी स्ट्रक्चर की हम लोग चर्चा करें तो अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट एक्चुअली शोज एन आउटर इन्वेलप. ये चारों तरफ से जैसा कि ये ऑर्गेनल है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है, सो इट इज़ कवर्ड फ्रॉम आउटसाइड बाय एनवेलप. स्टेट पे हम लोग इसके स्ट्रक्चर को देखेंगे यहाँ पर. यस, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द क्लोरोप्लास्ट.
एक आउटर इन्वेलप होता है और एंड इट इज कंपोज्ड ऑफ 2 लेयर्स, मीन्स ये एक बाई लेयर स्ट्रक्चर होता है जिसमें कि आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन, वी कैन सी इट हियर, दिस इज आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन. So this is a double membrane structure and each membrane is of 40 to 60 angstrom thick and ये function करता है as a unit membrane. Outer membrane, this is outer membrane, is separated from inner membrane by space of about 100 angstrom. ये लगभग 100 angstrom स्पेस के द्वारा ये सेपरेट होता है. अब इसकी खास बात क्या है कि आउटर मेम्ब्रेन इज परमिएबल टू अ वाइड वैरायटी ऑफ कंपाउंड्स. ये बहुत सारे कंपाउंड्स के लिए परमिएबल होता है और ये कंपाउंड जो है दे कीप ऑन इंटरिंग द इंटर मेम्ब्रेन स्पेस इंटर फ्रॉम साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म से बहुत सारे लो मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड जो हैं वो आसानी से आउटर मेम्ब्रेन के द्वारा इंटर करते हैं. दैट इट दे आर परमिएबल टू मोस्ट ऑफ द compounds of low molecular weight. But the inner membrane of the, this is inner membrane, you can see it here, this is inner membrane, yes, inside the membrane. outer के बाद inner membrane जो है, this is inner membrane, inner मतलब जिसे हम लोग कहते हैं. this inner membrane actually ये barrier का काम करता है and it is highly impermeable and इसमें सब्सटेंस मूव करता है अगर तो द सब्सटेंसेस मूव थ्रू ओनली विद द एड ऑफ अ वैरायटी ऑफ ट्रांसपोर्टर्स. आसानी से नहीं मूव करता है, इट रिक्वायर्स द ट्रांसपोर्टर्स की आवश्यकता पड़ती है और तभी ये इनर मेम्ब्रेन से कोई भी सब्सटेंसेस अंदर की तरफ आता है. अंदर जो मैट्रिक्स होता है उसमें वो इन करता है. So this inner membrane actually serves as a physical barrier, major physical barrier. But some compounds like carbon dioxide, monocarbolic acid such as acetic acid, glyceric acid, glycolic acid, etc. ये पास करता है, इनर मेम्ब्रेन के द्वारा भी पास कर सकता है. But most of the compounds are not allowed to enter inner membrane or inside the chloroplast and in the matrix of the chloroplast. और इस तरह से हम लोग देखते हैं कि आपको अगर याद होगा तो माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर से बहुत ज़्यादा रिजेंबल करता है, जहाँ की इनर मेम्ब्रेन वहाँ पे भी इनर मेम्ब्रेन ऑलमोस्ट इम्परमेबल होता है. अब इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट के इनर मेम्ब्रेन के अंदर के स्ट्रक्चर को या जो भी मटेरियल होता है उसको हम लोग स्ट्रोमा कहते हैं. दिस इज स्ट्रोमा, यस इट इज मार्क्ड हियर. एंड ये सारे जो ये हैं दिस इज स्ट्रोमा. इट इज एक्चुअली अ हेटेरोजेनस मैट्रिक्स इनसाइड द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट. एंड सारे स्ट्रक्चर जो क्लोरोप्लास्ट के होते हैं ये सारा स्ट्रक्चर इसी मैट्रिक्स में या इसी स्ट्रोमा में पाया जाता है. इट कंटेन्स स्टार्च ग्रेन्यूल्स, यस स्टार्च ग्रेन्स भी इसमें मिलता है, लिपिड ड्रॉपलेट्स जिससे को प्लास्टो ग्लोबुलाई हम लोग कहते हैं उसको, वहाँ पर ये भी मिलता है. और इन एडिशन टू दिस राइबोसोम जो कि 70S टाइप का राइबोसोम होता है वो भी इसी मैट्रिक्स में मिलता है. सम राइबोसोम्स आर फ्री एंड सम आर अटैच्ड टू द लैमेली. इट मैट्रिक्स एक्चुअली कंटेन ये वो सारे एंजाइम्स को इसमें मौजूद होता है जो कि नेसेसरी होता है फॉर द कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन एंड डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस इसी मैट्रिक्स में कैरी आउट होता है. एन इंटायर डार्क रिएक्शन फोटोसिंथेसिस जैसा हम लोग जानते हैं, फोटोसिंथेसिस में 2 तरह की क्रिया होती है, एक को हम लोग लाइट रिएक्शन कहते हैं और दूसरे को डार्क रिएक्शन कहते हैं.
तो डार्क रिएक्शन जो फोटोसिंथेसिस का है वो स्ट्रोमा में कैरी आउट होता है, स्ट्रोमा में होता है। अब हम लोग दूसरे वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर को जानेंगे, दैट इज ग्रेनम। यस, दिस इज मार्क्ड हियर, दिस इज ग्रेनम। ग्रेनम इज सिंगुलर, इसके प्लूरल को हम लोग ग्रेना कहते हैं। तो ग्रेना आर डेंसली पैक्ड स्टैक्स ऑफ मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, एंड इट इज मेड अप ऑफ थाइलाक्वाइड, जिसे हम इस मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर को हम लोग थाइलाक्वाइड कहेंगे। सो मेनी थाइलाक्वाइड्स असेंबल होकर, जमा होकर, जिस तरह से कॉइन्स को एक से एक ऊपर एक हम लोग रखते हैं, उसी तरह ये जमा होकर ये ग्रेनम का फॉर्मेशन करता है। सो ग्रेनम इज मेड अप ऑफ थाइलाक्वाइड। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर अ लार्ज नंबर ऑफ ग्रेना आर फाउंड एट फ्रीक्वेंट इंटरवल। यहाँ पर देख सकते हैं कई ग्रेनम को, इंडिविजुअल ग्रेनम आपको इस बनाया गया है यहाँ पर, और काफ़ी ग्रेना यहाँ क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाता है। दो एडजेसेंट ग्रेना, यस, दो एडजेसेंट ग्रेना, इट इज अटैच्ड विद द हेल्प ऑफ लैमेली, यस, जिसे हम लोग कहते हैं इंटरग्रेनल लैमेली, और इसको दूसरे नाम से भी हम लोग जानते हैं, स्ट्रोमा लैमेली भी इसे कहते हैं। अब ये थाइलाक्वाइड जो होता है, द स्टैक्स जिसको हम लोग कहते हैं, द नंबर ऑफ डिस्क इन अ ग्रेनम, ये 10, इट रेंजेस फ्रॉम 10 to 100, and each chloroplast, just you imagine, contains about 40 to 60 ग्रेना। हर क्लोरोप्लास्ट में 40 to 60 ग्रेना की संख्या होती है, मतलब दिस इज एक ग्रेनम। इसी तरह से 40 to 60 ग्रेना एक क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाता है। अब जो प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, दैट इज लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, एक डार्क रिएक्शन हम लोगों ने देखा कि वो स्ट्रोमा के अंदर होता है, बट द लाइट साइट ऑफ लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस इज दिस इज थाइलाक्वाइड। इस थाइलाक्वाइड के अंदर ही द लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस कैरी आउट होता है। ये कैपेबल होता है लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के लिए, एंड लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करके ये एनर्जी प्रोवाइड करता है फॉर द फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जिसके के डिटेल्स को हम लोग बाद में समझेंगे जब फोटोसिंथेसिस को हम लोग डिस्कस करेंगे। अब थोड़ा हम लोग इस, चूँकि ये वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है क्लोरोप्लास्ट का, थाइलाक्वाइड्स के मेम्ब्रेन को समझेंगे। थाइलाक्वाइड मेम्ब्रेन्स हाई प्रोटीन कंटेंट, इसके ये बहुत हाई, इसमें प्रोटीन कंटेंट ऑलमोस्ट 50% होता है, एंड इसमें जो लिपिड्स होता है दैट इज ये लिपिड्स से फॉस्फोलिपिड्स का मात्रा इसमें कम होता है। इंस्टेड दीज मेम्ब्रेन्स हैव हाई परसेंटेज ऑफ गलैक्टोज कंटेनिंग ग्लाइकोलिपिड्स। तो ये दूसरे मेम्ब्रेन से थोड़ा डिफरेंट होता है, जहाँ पे प्रोटीन्स की मात्रा काफ़ी अधिक होती है, और उसके साथ साथ जो लिपिड्स होता है इट इज़ ऑफ ग्लाइकोलिपिड्स टाइप, जबकि दूसरे मेम्ब्रेन्स को हम लोग फॉस्फोलिपिड्स होता है, इसमें लिपिड्स जो होता है वो दैट इज़ ऑफ ग्लाइकोलिपिड्स टाइप से। एंड क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स, जिसको जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है आपके लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस को कैरी करने के लिए, इट इज़ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स आर एक्चुअली एम्बेडेड इन द थाइलाक्वाइड मेम्ब्रेन। जो थाइलाक्वाइड मेम्ब्रेन होता है इसी में एम्बेडेड होता है क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स से, एंड दीज क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स आर सो अरेंज इन दिस लेयर दैट दे आर हाइड्रोफिलिक पर, जैसे कि हम लोग जानते हैं स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स को हम लोग डिस्कस करेंगे बाद में, लेकिन इसमें एक हाइड्रोफिलिक एक हेड पार्ट होता है एंड दूसरा टेल पार्ट होता है। तो हेड पार्ट जो होता है दैट इज हाइड्रोफिलिक इन नेचर, एंड इट इज़ क्लोज टू द आउटर लेयर ऑफ प्रोटीन्स। ये प्रोटीन्स का जो हमने बताया कि ये प्रोटीन्स का लेयर से घिरा होता है, प्रोटीन्स के आउटर लेयर्स पर होता है, एंड ये हेड जो होता है दिस एब्जॉर्ब्स द लाइट एनर्जी। बट द टेल पार्ट ऑफ द क्लोरोफिल जो होता है इट इज एम्बेडेड, और
ये अटैच रहता है थैलेकॉइड मेम्ब्रेन्स के अंतर्गत, एम्बेडेड होता है ये। अब हम लोग इसके अदर स्ट्रक्चर को भी देखेंगे। देख यहाँ पर दिस इज द 3D स्ट्रक्चर ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। यस, इट इज़ वेरी क्लियर। यू कैन सी हिट हियर हॉट मेम्ब्रेन इन्वेलप जिसे हम लोग कहते हैं, एंड दिस इज द इस ग्रेनम पार्ट जिसको हम लोग डिस्कस किया है, एंड ये लैमेली है जो कि दो ग्रेनम को अटैच करता है, एंड इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट जो मैट्रिक्स होता है उसको हम लोग स्ट्रोमा कहते हैं। दिस इज स्ट्रोमा। ये एक 3D स्ट्रक्चर है कि हाउ इट लुक्स। ये जो आपके थैलेकॉइड्स जो कि बनाता है ग्रेनम को, ये एक्चुअली इट जैसे कि हम लोग सिक्के को एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर रखते हैं, एंड ये उसी तरह से इट लुक्स लाइक दैट। एंड बहुत सारे थैलेकॉइड्स मिलकर ग्रेनम का फॉर्मेशन करते हैं, एंड एक जैसा कि हम लोगों ने जिस बताया हमने बताया आपको अभी आप कि बहुत सारे ग्रेना जो है वो क्लोरोप्लास्ट के इनर मेम्ब्रेन में के अंतर्गत जो मैट्रिक्स होता है जिसे स्ट्रोमा कहते हैं उसके अंदर पाया जाता है, एंड दिस थैलेकॉइड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी। एंड ये इसको और हम लोग क्लियर वे में देखेंगे इसे। यस, यहाँ पर देखिए इस टैक्स को दिखाया गया है। ये जस्ट लाइक लुक लाइक ए कॉइन, एंड ये देखिए दिस इज अटैचमेंट जिसको हम लैमेली कहते हैं। ये भी इसका भी मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर जस्ट लाइक जो स्टैक्स होता है उसी का स्ट्रक्चर, उसी तरह का स्ट्रक्चर इसमें भी पाया जाता है, एंड दिस इज वेरी फाइन स्ट्रक्चर जिसमें कि हम लोग क्लियरली देख सकते हैं कि हाउ द थैलेकॉइड्स आर अरेंज्ड, एंड हाउ द थैलेकॉइड्स हाउ द वन ग्रेनम इज अटैच्ड विद अनदर ग्रेनम। और इस तरह से पूरे सेल्स में ये ग्रेना जो होता है एक दूसरे से अटैच होता है। दिस यू कैन नोट डाउन in your notebook. This is I am just moving it. This is the structure of the chloroplast, outer envelope. Yes, this is the outer envelope के डिस्कशन को जो हम लोगों ने किया उसी का राइटअप है। आप इसको अपने नोट्स में लिख सकते हैं। ये आप स्ट्रक्चर बना सकते हैं, इसी तरह का स्ट्रक्चर आपको बना लेना चाहिए। एंड दिस इज 3D स्ट्रक्चर, समझने के लिए बनाया गया। आप चाहिए तो इसको अपने नोटबुक में कॉपी भी कर सकते हैं 3D स्ट्रक्चर। एंड दिस इज द लार्जर स्ट्रक्चर ऑफ थैलेकॉइड और ग्रेनम। दिस इज स्ट्रोमा, इसको भी राइटअप है, इसको भी आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं फॉर योर नोट्स, अपने नोट प्रिपरेशन के लिए। एंड डिस्कशन है जिसमें ग्रेनम को भी दिखाया गया है, ग्रेनम के बारे में जो आपको बताई गई बात उसके भी यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको भी अपने कॉपी। हाँ, नाउ इनसाइड द इनर मेम्ब्रेन प्लास्टोग्लोबुलाई जिसे कि हम लोग कहते हैं, दे आर एक्चुअली द राउंड पार्टिकल्स फ्रीली लाइंग इन द स्ट्रोमा। स्ट्रोमा के अंदर स्ट्रक्चर में हम लोग देखा कि ये देखिए यहाँ पे, यस, प्लास्टोग्लोबुलाई एक्चुअली दिस इज लिपिड ड्रॉपलेट्स। they are lipid rich granules that are found in all stages of growth and differentiation of plastids, and they vary in size from 30 to 300 nanometer in diameter। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट का होता है जहाँ पे लिपिड्स का फॉर्मेशन होता है, रेगुलरली फॉर्मेशन होता रहता है। क्लोरोप्लास्ट के अंतर्गत लिपिड्स का रेगुलर फॉर्मेशन होता है। So you can note it down in your copy also. This is plastoglobuli. So this is all about the structure of chloroplast. अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में आपके अपने सिलेबस के हिसाब से अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।